दादाजी, फूफा जी आ गए। वो आ गया। बाप रे, जीजा जी आ गए। पापा, आज भी आप पकड़े जाओगे। मैं तो यहाँ पे सेट हो जाता हूँ। माँ जी, अच्छी सेहत के लिए हरी हरी सब्जियाँ। बाबूजी कहाँ हैं? 147, 148, 149। आज की एक्सरसाइज फिनिश्ड। आधे घंटे से डिप्स लगा रहा था। अब नाश्ते का टाइम है। नाश्ता बाद में होगा, आप पहले एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अरे लेकिन आधे घंटे से तो मैं वही कर रहा हूँ। वो नहीं, आप एक्टिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी व्हाट्सएप पर आपका वीडियो लीक हो चुका है। एक्सरसाइज के बाद ही नाश्ता मिलेगा। पापा, ये घर है या जेल? अरे चुप रहे। जेल में भी इतनी सख्ती नहीं होती है। मन करता है क्राइम करके जेल ही चले जाऊं तो ही बेहतर है। पापा, मेरी गर्दन अकड़ गई। ये क्या है? अब छुट्टी के दिन भी सूप ही पीऊंगा क्या? ये लीजिए। आज मेरे लिए स्पेशल क्या है? आज तक कभी शेर को देखा है सब्जियां खाते हुए? उपवास रहूंगा तो कम से कम पुणे तो मिलेगा। इसे खाऊंगा तो दोष लगेगा। ये दामाद जी का ऑर्डर है, आपको यही खाना होगा। दामाद दामाद दामाद। इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? आ गए। आइए कृष्णाचारी जी। बैठिए बैठिए, नाश्ते के टाइम पर आए। हाँ जी। अपने पंडित कृष्णाचारी जी आए हैं। इनके लिए घी डालकर डोसा लेकर आओ। घी वाला डोसा क्यों? नॉनवेज में कुछ नहीं बना है क्या? ओहो, आज तो शनिवार है ना जी। शनिवार है सोचकर हम इंसान नॉनवेज खाना छोड़ देंगे तो रविवार को क्या बकरे घास चरना छोड़ देंगे? लॉजिक है। कृष्णाचारी जी, हाँ जी। हमारे घर में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। आपसे उपाय पूछा था, आपको शास्त्रों में कोई उपाय मिला क्या? आपकी प्रॉब्लम मैंने पेन ड्राइव के जरिए परमेश्वर को भेज दिया है और उन्होंने सैटेलाइट के जरिए सॉल्यूशन मेरे पास भेज दिया है। आपके घर में जितनी सीढ़ियाँ हैं ना, अगर आप उन सबको तोड़वा देंगे तो आप भी अपने जीवन की सीढ़ी चढ़ जाएंगे। सीढ़ियाँ तुड़वा दें? कौन सी तुड़वानी है, जिससे म्यूजिक बजती है या जिसपे हम चढ़ते हैं? ऐसी बात करके तुम किसी बेवकूफ के शिष्य लगते हो, ना कि मेरे शिष्य। आप वास्तुशास्त्र के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जानता हूँ, वास्तुशास्त्र को निचोड़ कर पूरी तरह गटक लिया है मैंने। तुम क्या समझोगे? हाँ। अगर ऐसा है तो वास्तुशिल्प रचने वाले कितने ऋषि मुनि हैं आप जानते होंगे। वास्तुशिल्प रचने वाले कितने ऋषि मुनि? ये कौन है? ये कौन है ये भी आप नहीं जानते? भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, माया, नारद, नग्नजीत, विशालाक्ष, इंद्र, ब्रह्मा, सनत कुमार, नंदीश्वर, सौनक, गार्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति। ये 18 लोग वास्तुशास्त्र रचनाकारों में प्रमुख हैं। हम सोचते हैं कि हम काफी कुछ जानते हैं, जबकि हमारा ज्ञान काफी कम होता है। ज्ञान हो तो ज्ञान बांटो, ना हो तो कम से कम किसी को मिसगाइड ना करो। लक्ष्मी नारायण जी, घर बुलाकर एक सरस्वती पुत्र का अपमान करते हैं। मैं हर्ट हूँ, मेरा बहुत अरे अपमान हुआ। कृष्णाचारी जी, आपका दामाद जब तक इस घर में है आपकी प्रगति नहीं होगी। हाँ, लिख कर ले लीजिए। क्या है? फोन लगा उसे। हेलो डैडी, कैसे हैं आप? जैसा नहीं होना चाहिए था वैसा हूँ। बात क्या है डैडी? अरे रात में नींद नहीं आती, सुबह पेट साफ नहीं होता, दिन भर बड़ी बेचैनी रहती है। मैं तो तंग आ चुका हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। या तो तुम खुद आ जाओ या फिर अपने पति को यहाँ से लेकर जाओ। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? अरे इस घर में हमारी कुछ चलती ही नहीं है। हर बात पर तुम्हारा पति नियम की बात करता है, डिसिप्लिन सिखाता है, झगड़े से दूर रहने की बात करता है, एक बच्चे की तरह सिखाता है हमें। जरा मुझे तो दो। काम्या, घर में ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई एंजॉयमेंट है, ना कोई एक्साइटमेंट है। तेरा हस्बैंड हॉस्टल के वार्डन जैसा होता जा रहा है। काम्या, स्वीट खाने से शुगर हो जाएगा, उपमा खाने से कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, अपनी इच्छा से कुछ भी खा नहीं पा रहे। हमारी हालत तो जेल में पड़े कैदियों की तरह बिल्कुल बेबस हो गई है। चाहे कितने भी कष्ट आए, अंत में पुण्य ही मिलता है। पुण्य? उसी तरह वो चाहे जो भी करें हमारे अच्छे के लिए ही तो है। इसमें अच्छा क्या है? वैसे भी और कितने दिन है, मेरे वहाँ आने तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये तो हमें ही एडजस्ट करने की सलाह दे रही है। 16 बरस की बाली में। ओहो, आप आ गए। रात में तो घर में होते नहीं हो और दिन भर सोते रहते हो। मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है और मेरा पूरा वक्त आपका है। सुनिए ना, आज आपको शॉपिंग पर लेकर ही जाना होगा। अरे अब तो उठ जाइए। आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? मैं अंदर गया ही कब था? अंदर कोई और है? रात भर में बहुत थक चुका हूँ, सारा शरीर दर्द कर रहा है, थोड़ी देर सोने दो ना जाने मन। ये हमारे घर में कब घुसा जी? सिम इस्तेमाल करके ये बोल रही हो कि रॉन्ग नंबर लग गया? भैया, मैंने फ्रिज में से कुछ नहीं खाया बहना। तेरे जीजा जी मुझे इस आदमी के साथ लिंक कर रहे हैं।
मेरे घर में कैसे घुसा है? तुम अपनी आंखें ठीक करो, तुम हमारे घर में हो। तुम्हारे घर में? हाँ? हाँ? अरे हाँ, ये तो मेरा घर नहीं है। मतलब तुमने मेरा किडनैप किया? देखो हेमा पटनायक, रात भर तुमने मेरे साथ क्या किया अब तुम पूरी सोसाइटी को भी बताओ। पूछो इससे। मुझे नहीं, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। कॉलोनी में होने वाले इलेक्शन में मेरे विरुद्ध प्रेसिडेंट पद पर खड़े होने के लिए मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी बनाकर मुझे बदनाम करने की साजिश करा है ये। ओ मैडम, कोई साजिश नहीं है, वाजिश नहीं है। इन्हें स्लीप वॉक की बीमारी है, पूरी कॉलोनी जानती है। क्यों बाबूजी, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, एक दिन ये ट्रक से टकराने वाले थे तो मैंने इनकी जान बचाई थी। स्लीप वॉक? तुम कॉलोनी में नए आए हो ना? मेरे भैया रमेश पात्रो, पता है सुहागरात की रात घर में सोकर कहाँ उठे थे? तू मेरी बीवी के बाजू में क्या कर रहा है? चुप कर, मैं तेरी नहीं अपनी बीवी के साथ लेटा हूँ। अरे अकल के अंधे, बाजू में देख। अरे बाप रे, सोया तो मैं अपनी बीवी के साथ, जागा हूँ तो ये मेरे पास कैसे आई? इसलिए इन्हें नींद में चलने की बीमारी के अलावा किसी के साथ सोने की आदत नहीं है ना भाभी? ये क्या जी, इसे कैसे फंसाना है, कैसे हराना है? रात को तो मुझे आप बता रहे थे ना, तो फिर सुबह इसके घर पे कैसे आ गए आप? अरे पगली, ये बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। मतलब सुना ना आप लोगों ने, मुझे बदनाम करने के लिए ही ये घर में घुसा था। ए रमेश पात्रो, तू चाहे कितनी भी साजिश क्यों ना कर ले, इलेक्शन तो मेरी दीदी ही जीतेगी। तो बंद कर। इस बार कॉलोनी के इलेक्शन में प्रेसिडेंट पद जीतूंगा मैं। नौ समाज का निर्माण करूंगा मैं। भैया, वो नव समाज बिल्डिंग में मैं ही पेंटिंग करूंगा। नौ समाज कोई बिल्डिंग नहीं है। मिल गया क्या? अभी तक नहीं मिला पापा। अरे, तूने कॉमन मैन को नहीं मारा, सिंसियर पुलिस ऑफिसर को मारा है। अगर तू फंस गया ना तो मंत्री पद खोकर मैं इस घर में और तू जेल में रहेगा। बिना सबूत छोड़े किसी को मौत देना इतना आसान नहीं है। पुलिस वाले को आसानी से मार तो दिया, लेकिन गवाह को छोड़ दिया। अकल है कि नहीं? पुलिस वाले हमेशा सबूत ढूंढते हैं, अपोजिशन वाले हमेशा मौका ढूंढते हैं। ढूंढने पर पुलिस वाले की बॉडी भले मिल जाए, लेकिन गवाह ना मिलने पाए। वो कहां भागा है उसका पता लगाकर उसे हमेशा के लिए लापता कर दो। हाँ इंदु, तुम डरो मत। देखो मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ। जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद फोन कर लूंगा, बस तुम फोन मत करना। चलो बाय। भाई, अब उनको मिले इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसे आसपास के इलाके में देखा गया है। सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। इट्स ओके। एनी प्रॉब्लम? नथिंग सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 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 सर, वर्ल्ड प्रसिद्ध धर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कर्ता धर्ता हैं आप। किसी न किसी दिन आपके पद को धोखे से छीन लेना तुम्हारा प्लान है ना? अंदर की फीलिंग बाहर नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, सुन लिया मैंने। सर, विदाउट योर परमिशन सेलफोन से एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। 1 मिनट सर। स्माइल सर। अरे अंकल जी, हाँ चंदू, शादी की तैयारी कहाँ तक पहुँची? बातें तो चल रही हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे इंसान हैं, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। कोई भी काम हो मेरे लायक तो बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा। रुक जा, मैं लगाता हूँ। तुमसे नहीं होगा। चंदू, हाँ बोलो उमा। ये डीवीडी घुस नहीं रही है अंदर, जरा देखो ना। ओके। थैंक यू चंदू। वेलकम। विमला, उन किसानों को फोन करके आज स्टॉक मंगा लो। ऑलरेडी चंदू जी ने मंगवा लिया है सर। अरे रेवती, हेरिटेज में फोन करके स्टॉक बढ़ाने को बोलो। ऑलरेडी चंदू जी ने बोल दिया है। चंदू चंदू चंदू, मैनेजर मैं हूँ या वो? चंदू चंदू। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन। किस चीज का? तुम मार्ट में काम करते हो या लड़कियों के हाट में? ये कैसा सवाल हुआ? अरे यहाँ तुम्हारा नाम लेते ही लड़कियाँ ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं। हमारा चंदू ऐसा लड़का नहीं है। तो कैसा लड़का है? आप इसे इनकरेज क्यों कर रहे हो? देखो बाबूजी, भूलो मत तुमने लोन अप्लाई किया है। वैसी बात नहीं है पात्रो जी, आपको तो पता है कि चंदू शादीशुदा है। ऑल्टो कार वाले के पास ऑडी आ जाएगी तो मना करेगा क्या? देखिए, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं उस नजर से लड़कियों को नहीं देखता। ओहो, तो सबको चश्मा लगा कर देखते हो? ऐसे कैसे हो तुम? पहले मुझसे प्यार किया, फिर शादी का वादा किया, फिर उड़न छू हो गए अचानक 9-2-11। मिस यू यार। ए, कहाँ सेटअप की तुम? देख रहे हो ना प्रभास,
दिखाता तो ऐसे है जैसे खुद एक बेबी है, लेकिन पूरे शहर की बेबीज इसके पीछे पड़ी है। क्या है, मैंने किस किया था तो इतना भड़क गए? क्या? या इसलिए नाराज हो कि सिर्फ एक ही किस किया? तुम मुझे चाहे कितना भी सता लो, मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली रहेंगी। बाबू, जहाँ मिला करते थे वहीं शाम को मिलते हैं। बाय। देखा ना, ये बाहर से राम बनने का नाटक करता है लेकिन है बिल्कुल कृष्ण। और तुम लोग सब मेरे अंदर ही कमी देखते हो। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम चंदू के बारे में जानते हैं। उस लड़की को चंदू को लेकर कोई गलतफहमी हुई होगी।